कैसे हैं बच्चों आप लोग? कक्षा 10 में संस्कृत पद्य पीयूषम से लक्ष्यवेध परीक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने 14वें श्लोक तक पढ़ लिया है। आज हम लोग 15वां श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग श्लोक ध्यान से देखें। 15वां श्लोक। एवमुक्तः सव्यसाची मण्डलीकृतकार्मुकः तस्थौ भासं समुद्देश्य गुरुवाक्यप्रणोदितः। अन्वय देखेंगे। एवं उक्तः गुरुवाक्य प्रणोदितः सव्यसाची मण्डलीकृतकार्मुकः भासं समुद्देश्य तस्थौ। बच्चों, इससे पहले के श्लोक ने आपने उसमें पढ़ा कि सभी कौरव पांडवों को जो है गुरु द्रोण ने बारी बारी निशाना लगाने के लिए कहा, लेकिन उनके जो प्रश्न थे उसका कोई सही उत्तर दे न सका। अंत में उन्होंने जो है अर्जुन से कहा कि अब तुम प्रहार करने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए अब लक्ष्य को अच्छे से देख लो। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आपने शब्दार्थ इसमें देख लीजिए। सव्यसाची, सव्येन वामेन स्तचति वाडम इति सव्यसाची। बच्चों, अर्जुन जो थे वो दाहिने हाथ की ही तरफ बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ा लेते थे, इसीलिए ये सव्यसाची है ना। तो सव्येन वामेन स्तचति वाडम इति सव्यसाची। मंडलीकृत कार्मुकः देखेंगे तो मंडलीकृत कार्मुकः अमंडलम मंडलम कृतं कार्मुकम येन स। अमंडलम मंडलम कृतं कार्मुकम येन सह। जिसने अपने धनुष को मंडलाकार यानी गोलाकार बना रखा है, ऐसा अर्जुन। इसमें बहुव्रीहि समास है बच्चों। तस्थौ तो बैठ गया, ठहर गया, है ना, यानी कि वो बिल्कुल लक्ष्य साधने के लिए तैयार हो गया, तैयार होकर के बैठ गया। व्याख्या देखेंगे, आप अन्वय को देखेंगे तो एवं उक्तः गुरुवाक्य प्रणोदितः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः भासं समुद्देश्य तस्थौ। एवं उक्तः, जब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा, उक्तः माने कहा, गुरुवाक्य प्रणोदितः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः भासं समुद्देश्य तस्थौ। तो जब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को कहा कि अब तुम निशाना लगाओ, तो ऐसा उनके कहने पर गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से, गुरु के वचन से प्रेरित होकर के अर्जुन धनुष को जोर से खींच करके मंडलीकृत कार्मुका यानी कि गोलाकार बनाते हुए भासं समुद्देश्य तस्थौ गीध को निशाना बना करके खड़ा हो गया। अर्थ को फिर से देखेंगे तो जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अब तुम निशाना लगाओ, उनके ऐसा कहने पर गुरु के वचन से प्रेरित होकर के अर्जुन ने धनुष को जोर से खींचकर गोलाकार बनाते हुए गीध को निशाना बना करके खड़ा हो गया। अगला श्लोक देखेंगे बच्चों, 16वां। देखिए ध्यान से, तो देखेंगे 16वां श्लोक। मुहूर्तादिव तं द्रोणस्तथैव समभाषत पश्यनेनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि अर्जुन। एक बार 16वां श्लोक फिर से देख लेंगे तो मुहूर्तादिव तं द्रोणस्तथैव समभाषत पश्येनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। अन्वय देखेंगे। द्रोणः मुहूर्तादिव तं तथैव समभाषत। हे अर्जुन, एनं स्थितं भासं द्रुमं
माम अपि च पश्यसि। इसमें शब्दार्थ भी देख लीजिए। तो तथैव, तथा धन एव वृद्धि संधि है बच्चों, जिसका अर्थ है उसी प्रकार। समभाषत, सम उपसर्ग सहित भाष धातु में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ है कहा। एनम, तो देखेंगे आगे। एनम यहाँ से देखेंगे इदम का रूप है ये बच्चों। एनम भास के लिए प्रयुक्त दूसरा सर्वनाम रूप है एनम, जिसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तो जिसका अर्थ है बच्चों इसको। अब आप इसमें जो है व्याख्या देखेंगे, तो इसकी व्याख्या के लिए बच्चों आप लोग जो है अन्वय देखें। अन्वय को ध्यान से, 16वें का अन्वय ध्यान से देखिए। तो देखेंगे द्रोढ़ मुहूर्तादिव तंग तथैव सम भाषत हे अर्जुन एनं स्थितं भासं द्रुमं माम अपि च पश्यसि। तो अर्जुन जो है द्रोढ़ मुहूर्तादिव तंग तथैव सम भाषत, अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़ा हो गया और मुहूर्तादिव लगभग मुहूर्त भर यानी क्षण भर बाद, थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य ने समभाषत, द्रोणाचार्य जी ने उसको भी उसी प्रकार से कहा, यानी जैसा सबसे उन्होंने पूछा था वैसा पूछा। हे अर्जुन, हे अर्जुन एनं स्थितं भासं द्रुमं माम अपि वा पश्यसि, क्या तुम इस गीध को, वृक्ष को और माम यानी मुझे भी देख रहे हो। कहने का मतलब कि उन्होंने जो है जब अर्जुन धनुष चढ़ा करके खड़ा हो गया तो अर्जुन से जो है थोड़ी देर रुक करके उन्होंने पूछा द्रोणाचार्य जी ने, और उसी प्रकार का प्रश्न किया जैसा अन्य कौरव पांडव अन्य देश के राजाओं के द्वारा को राजकुमारों को कहा था। तो पूछे कि फिर हे अर्जुन तुम क्या इस गिद्ध को, वृक्ष को और मुझको देख रहे हो, ऐसा उन्होंने अर्जुन से पूछा। अगला श्लोक देखेंगे बच्चों। तो अब आप इसके बाद 17वां श्लोक देखेंगे। देखिए श्लोक संख्या 17। 17वां देखिए। पश्यामीकं भाषमिति दृढं पार्थो अभ्यभाषत, न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। तो अन्वय देखेंगे। भारत पार्थः एकं भाषं पश्यामि इति न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामि इति दृढ़ं अभ्यभाषत। शब्दार्थ इससे संबंधित देखेंगे बच्चों कि भारत यानी कि भरत वंश में उत्पन्न पार्थः प्रथाया अपत्यम पुमान पुत्र। हाँ, प्रथा कुंती को कहते, तो कुंती का पुत्र यानी अर्जुन। अन्वय देखेंगे, अन्वय से व्याख्या आप देखेंगे। तो भारत पार्थ भरत वंशी अर्जुन ने उत्तर दिया एकम भाषम पश्यामि, कि मैं जो है एक भास को ही देख रहा हूँ, केवल एक भास को ही देख रहा हूँ। न तो मैं न तो वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम वा
पश्यामि, और न मैं आपको देख रहा हूँ, है ना। कहने का मतलब कि न मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, न आपको देख रहा हूँ, ऐसा द्रोण से, गुरु द्रोण से अर्जुन ने कहा। तो अर्थ को एक बार देखेंगे बच्चों। भरतवंशी अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन, है ना। तो भरतवंशी अर्जुन ने गुरु द्रोण से कहा कि मैं केवल गीध को देख रहा हूँ, मैं न तो वृक्ष को देख रहा हूँ और न ही मैं आपको देख रहा हूँ। इस प्रकार का उत्तर अर्जुन ने गुरु द्रोण से को दिया, और इसी उत्तर की उनको प्रतीक्षा थी बच्चों, क्योंकि ये अर्जुन जो थे ये इनके बहुत प्रिय शिष्य थे, और ये गुरु द्रोण को पता था कि इस निशाने को सिर्फ अर्जुन ही भेद सकते हैं। तो बच्चों 17वें श्लोक तक आज आप लोग इसको दोहराएंगे, और अगला श्लोक हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखेंगे अगले